Welcome friends and my dear students from my school, city and all over Maharashtra state. स्टैंडर्ड 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट इंग्लिश के उस पर हम चर्चा कर रहे थे। यह इस श्रेणी का दूसरा वीडियो है, पार्ट 2। इसका पार्ट 1 जो मैंने पहले बनाया है उसमें मैंने सेक्शन 1 पर चर्चा की थी जो कि 10 मार्क के लिए आता है। वो आपने जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप उसे अवश्य देख लें। उसमें लैंग्वेज स्टडी पर डिटेल में चर्चा की है मैंने। इसमें सेक्शन 2 से लेके सेक्शन 6 सभी का सभी इसमें 70 मार्क्स पर मैंने चर्चा की है। तो ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल एजुकेशन फॉर विजडम अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस साल बहुत सारे वीडियोस जो है मैं अपलोड करने वाला हूं और आप वो सभी वीडियोस देखें, क्योंकि इस वर्ष जो है वह क्लासरूम की बजाय आपको ऑनलाइन स्टडी ज़्यादा करनी होगी। तो इसके लिए आप हमेशा अपडेट रहें। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सेक्शन 2 जो कि होता है टेक्सचुअल पैसेजेस के लिए। टेक्सचुअल पैसेजेस यानी आप जो भी इंग्लिश के बुक में लेसन्स वगैरह रीड करते हो उसमें से 100 to 150 वर्ड्स का पैसेज जो है वो आपको दिया जाता है, और इसमें 5 एक्टिविटीज़ दी जाती हैं 2-2 मार्क के लिए हर एक एक्टिविटी रहती है। ऐसी 5 एक्टिविटीज़ रहती हैं। क्वेश्चन 2A टेक्सचुअल पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन। तो इसकी जो फर्स्ट एक्टिविटी रहती है A1 वो रहती है सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी। इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ट्रू, फॉल्स, राइट, रॉन्ग, एग्री, डिसएग्री वगैरह 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 जो भी है वो आपकी स्क्रीन पे है, वो आप पढ़ सकते हैं पॉज करके अच्छे से। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं ये, और पैसेज को देखते ही आपको इनके आंसर आ जाने चाहिए, इतने सिंपल ये क्वेश्चन रहते हैं। इसके बाद में जो रहता है A2 कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी। यह थोड़ी सी, जैसे क्वेश्चन ही बता रहा है आपको, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल रहती है। थोड़ा सा आपको डीप स्टडी करना पड़ेगा जो भी पैसेज आपको दिया हुआ रहेगा, और उस पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन के टाइप्स जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, डिस्क्राइबिंग, नैरेटिंग, अरेंजिंग प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंसेस एज पर द पैसेज गिवन, देन मैचिंग द सेंटेंसेस, WH क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्री डिसएग्री आपको पूछा जाता है, चार्ट टेबल कंप्लीट करने के लिए। तो अलग अलग टाइप के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए आपको पैसेज को अच्छे से अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी रहता है। और उसके बाद में जो तीसरी एक्टिविटी रहती है वह रहती है आपकी वोकेबुलरी बेस्ड, शब्द ज्ञान पे। वह टेक्स्ट में जो भी वर्ड्स दिए हुए रहे हैं उनके फॉर्म्स, उनके सिमिलर मीनिंग वाले, उनके ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स वगैरह, इस पे जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई वर्ड की मीनिंग आपको बतानी होती है या मीनिंग दी हुई रहती है, उस मीनिंग का वर्ड पैसेज में से ढूंढना पड़ता है, उसका ऑपोजिट ढूंढना पड़ता है, नाउन और एडजेक्टिव्स की पेयर ढूंढिए। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। ये बहुत ही सिंपल एक्टिविटी रहती है। अगर आपने अच्छे से टेक्स्ट बुक पढ़ा है ये एक्टिविटी ज़्यादा तकलीफ आपको नहीं देगी। चौथी एक्टिविटी जो रहती है वह कॉन्टेक्सचुअल ग्रामर पर बेस्ड रहती है। सेंटेंस जो है वो पैसेज में से ही लिया जाता है, और उस पर ग्रामर बेस के अलग अलग क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। जो सेंटेंस दिया हुआ है उसका टेंस कौन सा है, उसको कौन सा क्वेश्चन टैग लगेगा, उसका ट्रांसफॉर्मेशन नेगेटिव में, अफर्मेटिव, असर्टिव, जो भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं जनरली आपको पढ़ाए जाते हैं, अप टू 9th तक आपको पढ़ाए गए हैं, 10th में पढ़ाए जाने वाले हैं, वह सब जो है उसमें ग्रामर में आपको पूछा जाता है। और जो 5th एक्टिविटी है वह है पर्सनल रिस्पॉन्स। आपका एक्सप्रेशन मांगा जाता है। इसमें आपको इमेजिन करके आंसर लिखना होता है इसमें, जैसे हु इज़ योर फेवरेट फ्रीडम फाइटर, हु इज़ योर फेवरेट कैरेक्टर इन महाभारत, व्हाई, हाउ विल यू हेल्प एन इंजर्ड एनिमल ऑन द रोड और इंजर्ड पर्सन ऑन द रोड। तो इसमें आपको इमेजिन करके आपको आंसर लिखना रहता है, और कुछ बातें आपको जो इसमें ध्यान रखनी है तो वो यहाँ पे स्क्रीन पे दी हुई है। राइट योर रिस्पॉन्स इन 20 to 30 वर्ड्स एटलीस्ट इन 3 to 4 सेंटेंसेस, और आपका आंसर जो है वो रिलेटेड होना चाहिए और ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए आपको 2 में से 2 मार्क मिलने के लिए। तो ये 10 मार्क की 5 एक्टिविटीज़ रहती हैं। और इसी प्रकार की सेक्शन 2 में ही क्वेश्चन 2 का B जो है वह पार्ट, वैसे ही एक दूसरा पैसेज आपको दिया जाता है, उसमें वही 5 एक्टिविटीज़ रहती हैं उसी प्रकार की, वो आपको सॉल्व करनी रहती हैं 10 मार्क के लिए। अर्थात सेक्शन 1 10 का हो गया आपका, सेक्शन 2 जो है वह 20 मार्क का हो गया। 30 मार्क का पेपर आपका यहाँ पे कवर हो जाता है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं वह सेक्शन 3 पोएट्री की तरफ। इस प्रश्न में पोएट्री पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 3A जो रहता है वो पोएट्री का कॉम्प्रीहेंशन आता है। कुछ स्टांजाज आपको पोएम के दिए हुए रहते हैं, उस पर आपको क्वेश्चंस पूछे रहते हैं। इसमें 3 एक्टिविटीज़ आपको पूछी जाती हैं। पहली एक्टिविटी वही रहती है सिंपल फैक्चुअल, जैसे हमने टेक्सचुअल पैसेज में डिस्कस की, और सेकंड एक्टिविटी जो है वो कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, उसी प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं जो हमने सेक्शन 2 में डिस्कस की सेकंड एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल की एक्टिविटी में। इसमें जो थर्ड एक्टिविटी रहती है वह रहती है पोएटिक डिवाइस के ऊपर डिपेंड करती है। वो तो पोएटिक डिवाइस के ऊपर जो रहते हैं क्वेश्चंस
वो पूछे जाते हैं। जैसे राइमिंग स्कीम क्या है पर्टिकुलर स्टांजा की या पोएम की, राइमिंग पेयर्स आपको बतानी रहती है, वर्ड्स बताने रहते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बताने रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स यूज्ड इन ओल्ड इंग्लिश, जैसे दी, डाई, दाओ, ये वर्ड जो है वो ओल्ड इंग्लिश में यूज़ किए जाते थे, वो आपको बताने रहते हैं, उनका मीनिंग क्या है। एंड फिगर्स ऑफ स्पीच, इससे आप सभी वाकिफ़ हो ही रहे होंगे, भोजन हो भी चुके होंगे। तो इस प्रकार की पोइटिक डिवाइस पे ये एक्टिविटी रहती है। इसी सेक्शन में जो क्वेश्चन 3B रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये सभी ने अटेम्प्ट करना ही चाहिए। एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, ये भी 5 मार्क के लिए रहता है। एक पोएम जो है वो आपको दी हुई रहती है, टाइटल और उसके पोएट के नेम के साथ में, जो आपने क्लास में पढ़ी हुई होगी, आपके टेक्स्ट बुक की पोएम, वही पोएम। उस पे आपको अलग अलग पॉइंट्स दिए जाते हैं, उस पे आपको उसका एप्रिसिएशन लिखना रहता है। जैसे टाइटल वो हाफ मार्क के लिए, नेम ऑफ द पोएट हाफ मार्क के लिए, उसमें राइमिंग स्कीम कौन सी है वो 1 मार्क के लिए, उसमें फिगर ऑफ स्पीच प्रिडोमिनेंटली कौन सा यूज़ किया गया है वह 1 मार्क के लिए। उसके बाद में सेंट्रल थीम और आइडिया, वह पोएम किस पे बेस है, मुख्य मुद्दा क्या है उस पोएम में, वह आपको लिखना रहता है 15 से 20 शब्दों में, 2-3 सेंटेंसेस में, वह 2 मार्क के लिए आता है। यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहता है। कुल मिलाकर आपको 8 पोएम्स हैं और उसमें से ही एक पोएम आने वाली है, और नेम ऑफ द पोएट, टाइटल, राइमिंग स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच, ये लगभग इतने सिंपल हैं कि इस पर किसी के मार्क जाने ही नहीं चाहिए। सेंट्रल थीम और आइडिया 8 पोएम का अच्छे से लर्न करना, समझ लेना, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसमें 5 में से 5 मार्क आपको आराम से मिल सकते हैं। इसके पश्चात हम नेक्स्ट सेक्शन की ओर चलते हैं। सेक्शन 4 वो रहता है नॉन टेक्सचुअल पैसेज का। नॉन टेक्सचुअल पैसेज जो आपके टेक्स्ट बुक में से न आके कहीं बाहर से आता है, इसमें भी 2 पार्ट रहते हैं, क्वेश्चन 4A और 4B। क्वेश्चन 4A में नॉन टेक्सचुअल पैसेज जो आता है वो उसी प्रकार से आता है जैसे टेक्सचुअल पैसेज आता है, और उस पर उसी प्रकार की 5 एक्टिविटीज़ पूछी जाती है जैसे टेक्सचुअल पैसेज पे पूछी जाती हैं। एक्टिविटीज़ वही रहती है, सिर्फ फ़र्क इतना रहता है कि वो पैसेज जो है आपके टेक्स्ट बुक में से ना आके कहीं बाहर से आता है, एक्टिविटीज़ बाकी सिमिलर रहती हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन रहता है क्योंकि आपने पैसेज कभी पढ़ा हुआ नहीं रहता है, तो इसको अच्छे से रीड करने की बहुत आवश्यकता है पैसेज को। और इसका फ़ायदा जो है टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने का, आपको उसका फ़ायदा जो है क्वेश्चन 4B में भी उसको मिलता है, क्योंकि क्वेश्चन 4B जो है इसी नॉन टेक्सचुअल पैसेज के ऊपर डिपेंड करता है, और वह रहता है समरी राइटिंग। ये 5 मार्क के लिए आता है। समरी राइटिंग भी बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन इसमें आपको कुछ बातों पर बहुत अच्छे से ध्यान देना रहता है। आपको पैसेज अच्छे से, आपने जो कि पढ़ा है 10 मार्क के लिए, आपने उस पर एक्टिविटी सॉल्व की है, वही पैसेज को आपने अच्छे से जो अंडरस्टैंड किया हुआ है उसको आपने समराइज़ करना रहता है। उसका टाइटल आपको देना होता है, उस पर मार्क रहते हैं। उसके बाद में उसको अच्छे से पढ़ने के बाद में समझना रहता है पैसेज को, और आपको उसको एक्सप्रेस, उसके मेन पॉइंट्स एक्सप्रेस करने रहते हैं, और वो भी आपकी भाषा में। वैसे के वैसे सेंटेंसेस पैसेज में से नहीं लिखने चाहिए, आपको आपके भाषा में वह पैसेज को एक्सप्रेस करना है, और वह भी शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है, लगभग 1/3 शब्दों में। सपोज़ नॉन टेक्सचुअल पैसेज में 150 वर्ड्स दिए गए हैं, तो आपकी जो समरी है वो 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, प्लस और माइनस 5 वर्ड्स हो सकते हैं, पर उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और आपकी समरी में उस पूरे पैसेज का जिस्ट आना चाहिए। तो इसके लिए आपको कौन सी बातें भी ध्यान रखनी है, आपको वैसे के वैसे सेंटेंसेस कॉपी नहीं करने हैं पैसेज में से, और अननेसेसरी रिपीटेशन जो है, वैसा का वैसा रिपीटेशन जो है बार बार आपकी समरी में नहीं होना चाहिए। इससे आपकी समरी की लेंथ बढ़ेगी और वह समरी नहीं रह जाएगी। तो इन बातों की ओर ध्यान देना है, और 5 में से 4-5 मार्क इसमें आसानी से आप मिला सकते हैं। और एक बात का ध्यान देना है, इसमें आपको आपके ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करने हैं, जो पैसेज में दिया गया है उसी को आपने एक्सप्रेस करना है, आपको आपकी मन की बात इसमें नहीं करनी है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन की ओर जाते हैं, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 5 राइटिंग स्किल्स। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन 5th और क्वेश्चन 6th। क्वेश्चन 5th में भी A और B 2 पार्ट होते हैं, और हर एक पार्ट में 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, A1 A2 B1 B2, और उन 2-2 में से कोई एक आपको करना पड़ता है। जैसे कि यह क्वेश्चन 5th A है लेटर राइटिंग A1, और A2 आपको सॉल्व करना है। इसमें एक में फॉर्मल लेटर और एक में इनफॉर्मल लेटर दिया हुआ रहेगा।
आपको दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है, लिखना है, 5 मार्क के लिए रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन 5B जो है वो डायलॉग राइटिंग और ड्राफ्टिंग स्पीच, इन दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। डायलॉग राइटिंग में 3 पार्ट रहते हैं क्वेश्चन के। तो पहले पार्ट में जो है वो जम्बल्ड सेंटेंसेस दिए हुए रहते हैं, उनको आपने प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना रहता है, वह 1 मार्क के लिए आता है। दूसरे पार्ट में जो है वो कन्वर्सेशन आधा दिया हुआ रहता है, आधा आपको कंप्लीट करना रहता है। एक डायलॉग दिया है, एक छोड़ा हुआ है, एक दिया हुआ है, एक छोड़ा हुआ है, इस प्रकार से 4 जो है वो सेंटेंसेस का एक कॉन्वर्जेशन रहता है। 2 दिए हुए रहते हैं, 2 आपको कंप्लीट करने होते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल रहता है। तीसरा रहता है इसी में डायलॉग राइटिंग में, राइट अ डायलॉग बिटवीन सो एंड सो, और थीम आपको दी रहती है ऑन दिस टॉपिक, वह 3 मार्क के लिए रहता है। इसमें आपको मीनिंगफुल 6 डायलॉग्स जो है, कॉन्वर्जेशन जो है 3 पर पर्सन, इस प्रकार से आपको लिखने होते हैं 3 मार्क के लिए। और ये बहुत ही सिंपल रहता है डायलॉग राइटिंग, सामान्य बोलचाल की भाषा में भी आप इसको लिख सकते हैं और 5 में से 5 मार्क आप ले सकते हैं श्योर शॉट। इसके बाद में इसी सेक्शन में, राइटिंग स्किल के सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 6 जो रहता है उसमें इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र पर क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉन वर्बल टू वर्बल या फिर वर्बल टू नॉन वर्बल, इन दोनों में से आपको एक अटेम्प्ट करना रहता है। नॉन वर्बल टू वर्बल का मीनिंग रहता है जैसे चार्ट, टेबल, वेब डायग्राम वगैरह जो है आपको दी हुई रहती है, उसका आपको पैराग्राफ में कन्वर्जन करना है इन्फॉर्मेशन का। और वर्बल टू नॉन वर्बल यानी आपको पैराग्राफ के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन दी हुई रहेगी, उसको आपने टेबुलर फॉर्म में या वेब डायग्राम में या ट्री डायग्राम में आपको एक्सप्रेस करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहता है, इसमें भी 5 में से 5 मार्क मिलते हैं। इसके बाद में 6th क्वेश्चन जो है उसका B पार्ट, एक्सपैंड द थीम, वहाँ पर भी आपको 2 में से कोई एक अटेम्प्ट करना रहता है। इसके B1 या B2 उल्टा सुल्टा हो सकता है। इसमें एक न्यूज़ रिपोर्ट रहती है और दूसरी डेवलपिंग अ स्टोरी विथ अ गिवन बिगिनिंग और एंड, यानी एक न्यूज़ रिपोर्ट आपको हेडलाइन दी रहेगी, उसकी आपको हेडलाइन, डेटलाइन, इंट्रो पैराग्राफ और शॉर्ट कंटिन्यूइंग पैराग्राफ आपको लिखना पड़ेगा। और डेवलपिंग अ स्टोरी विद अ गिवन बिगिनिंग और एंड में आपको स्टोरी की बिगिनिंग या फिर एंड दिया हुआ रहेगा, उसके अनुसार आपको स्टोरी डेवलप करनी होती है, वह 5 मार्क के लिए आती है। तो इस प्रकार से राइटिंग स्किल सेक्शन जो है कुल मिलाकर 20 मार्क के लिए है। आपको हर एक सेक्शन में 2 दिए रहेंगे, उन दोनों में से एक आपको अटेम्प्ट करना रहता है, यानी 8 में से 4 आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं। 8 में से 4 की बजाय हर 2 में से एक आपको अटेम्प्ट करना है, इतनी बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात लास्ट जो सेक्शन है, 6th सेक्शन स्किल डेवलपमेंट का, इसमें जो है वो क्वेश्चन होता है ट्रांसलेशन का। यह भी बहुत सिंपल है, इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक जो है बहुत अच्छे से पढ़नी होती है। इसमें भी यह क्वेश्चन 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड रहता है। फर्स्ट जो है वह 2 मार्क के लिए, सेकंड भी 2 मार्क के लिए और थर्ड जो है वह 1 मार्क के लिए रहता है। फर्स्ट में ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स इन टू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो इसमें 6 वर्ड्स दिए हुए रहते हैं, उसमें से कोई 4 आपको लिखने रहते हैं। उसका मीनिंग आपको हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, जिस भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में आप पढ़ते हो उसमें आपको ट्रांसलेट करने होते हैं वो वर्ड, 6 में से 4। और उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन रहता है वो सेंटेंसेस आपको आपकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट करने रहते हैं। कोई भी 4 सेंटेंसेस दिए हुए रहते हैं, आपको 2 जो है वह आपकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट करने रहते हैं, हिंदी में, मराठी में। और जो तीसरा पार्ट रहता है वह 1 मार्क के लिए रहता है। इसका ट्रांसलेट द फॉलोइंग इडियम और प्रोवर्ब्स इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। 2 इडियम्स या फिर प्रोवर्ब्स दी हुई रहेंगी, इसमें से आपको एक जो है वो सॉल्व करनी रहती है। इस प्रकार से मैं समराइज़ करता हूँ पूरे के पूरे सेक्शंस को। सेक्शन 1 आपने पहले से देखा है लैंग्वेज स्टडी का। सेक्शन 2 टेक्सचुअल पैसेज, क्वेश्चन 2A, क्वेश्चन 2B 10-10 मार्क के लिए। सेक्शन 3 जो है वो पोएट्री, इसमें भी 2 पार्ट है, क्वेश्चन 3A, क्वेश्चन 3B जो है 5-5 मार्क के लिए। पोएम, स्टांजास, कॉम्प्रिहेंशन और एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। सेक्शन 4 जो है वह नॉन टेक्सचुअल पैसेज के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें भी 2 पार्ट हैं, नॉन टेक्सचुअल पैसेज का कॉम्प्रिहेंशन और उसी नॉन टेक्सचुअल पैसेज का समराइजेशन क्वेश्चन 4th B में। सेक्शन 5th जो है राइटिंग स्किल पे, इसमें 2 क्वेश्चन रहते हैं और हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, 5A 5B, 6A 6B, और इसमें दिए हुए हैं किस प्रकार की एक्टिविटीज़ राइटिंग स्किल्स आपको पूछे जाते हैं। लास्ट सेक्शन जो रहता है वह रहता है स्किल डेवलपमेंट का, इसमें ट्रांसलेशन आपको पूछा जाता है और 5 मार्क के लिए। इसमें भी 3 सेक्शन जो है, सेक्शन 6 में 3 पार्ट्स वो हमने देखें,
तो इस प्रकार से टोटल आपका क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट रहता है 80 मार्क्स का। यहाँ पर मैंने 70 मार्क्स कवर किए, पार्ट 1 में मैंने 10 मार्क्स कवर किए थे। आप इस फॉर्मेट के हिसाब से अच्छे से स्टडी करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और अच्छे से अच्छे मार्क लेने की कोशिश करेंगे। आप आखिरी तक बने रहे इस वीडियो में, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।